अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड हैलाइड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। एसिड हैलाइड क्या होता है? कार्बोनल ग्रुप होता है हमारे पास, एक कार्बोनल ग्रुप अटैच विद एनी ऑफ हेलोजन ग्रुप। सही है। ये एक्स रिप्रेजेंट करता है कोई भी यहाँ पर हेलोजन ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन या फिर फ्लोरीन, कोई भी ऐसा हेलोजन ग्रुप अटैच विद कार्बोनल ग्रुप, तो ये एक मतलब एसिड हैलाइड ग्रुप कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो, कोई भी अल्काइल लिंकेज हो, अल्केन, अल्कीन, मतलब कोई भी ऐसी लिंकेज हो। सही है। उसके बाद जो इसका नेम होता है हम उसे कहते हैं, सिंपल अगर कहें हम, जो मतलब नेमिंग देते हैं उसे हम कहेंगे अल्केनॉइल हैलाइड। सही है। अल्केनॉइल हैलाइड कहेंगे इसका जो नेम होगा। मतलब जब भी कोई भी एसिड हैलाइड ग्रुप अटैच होगा किसी चेन के साथ, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ, सही है, तो फिर उसका जनरल नेम जो होगा वो होगा अल्केनॉइल हैलाइड। उसके बाद अगर हम इसको सुफिक्स सेकेंडरी लेते हैं एसिड हैलाइड को, तो यहाँ पर होगा ऑयल हैलाइड। सही है। ऑयल हैलाइड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक्स क्लोरीन है, सही है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड। यानी कि जो भी हमारी यहाँ पर जो भी चेन होगी या कोई भी ऐसी वर्ड रूट जो हमारी होगी उसको लिखकर उसके बाद आगे हम लिखेंगे ऑयल क्लोराइड या ऑयल हैलाइड। हैलाइड मीन्स कि कोई भी अगर यहाँ पर ब्रोमाइड हो, ब्रोमाइड हो जाए, आयोडाइड हो जाए, फ्लोराइड हो जाए, सही है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। उसके बाद या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड। सही है। सेकंड नेम इसका हो सकता है कार्बोनाइल क्लोराइड। डस्टबिन क्लोराइड, मतलब जो भी यहाँ पर हमारा हेलोजन ग्रुप होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसको शो करेंगे। सही है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एसिड हैलाइड को अगर हम एज अ प्रीफिक्स लेते हैं तो फिर क्या लिखते हैं? एज अ प्रीफिक्स इसको हम लिखते हैं हेलो कार्बोनाइल। एसिड हैलाइड को क्या लिखते हैं? हेलो कार्बोनाइल। यानी कि यहाँ पर हेलोजन ग्रुप कोई भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है। उसके आगे हम लिखेंगे कार्बोनाइल, तो ये हमारी प्रीफिक्स हो जाएगी हेलो कार्बोनाइल। सही है। तो हमने पढ़ा कि मतलब जर्नल नेम भी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इसका जर्नल नेम अल्केनॉइल हैलाइड। तो अल्केनाइल हैलाइड इसका जर्नल नेम होगा। कोई भी ऐसी हमारी चेन आ जाए या क्या, कोई लॉन्गेस्ट चेन हो, कोई भी बिगेस्ट कंपाउंड हो हमारा, उसके जर्नल नेम जो होगा जिसमें भी एसिड हैलाइड ग्रुप अटैच होगा उसका जर्नल नेम होगा अल्केनॉइल हैलाइड। उसके बाद अगर हम इसको सुफिक्स सेकेंड लेते हैं तो फिर हम लिखेंगे ऑयल हैलाइड। सही है। फिर कोई भी आ जाए, ऑयल फ्लोराइड हो जाए, क्लोराइड हो जाए, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी हो जाए। सही है। उसके बाद अगर हम इसको एज अ प्रीफिक्स लेते हैं तो प्रीफिक्स में लिखते हैं हेलो कार्बोनाइल। सही है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे जो हमने पढ़ा था कि नंबरिंग जो भी हम फंक्शनल ग्रुप जिसमें अटैच होता है कंपाउंड्स में, उसकी नंबरिंग स्टार्ट उसी मतलब कार्बन से करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 and 2। इसमें 2 है कार्बन, तो यानी कि इसकी वर्ड रूट हो जाएगी ईथ। सही है। कोई प्रीफिक्स वगैरह नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई सुफिक्स प्राइमरी है, तो डायरेक्ट हम इसकी वर्ड रूट लिखेंगे। तो लिखेंगे ईथेन। उसके बाद हमने पढ़ा कि एज अ प्रीफिक्स जब हम इसको लेते हैं तो लिखते हैं ऑयल हैलाइड। सही है। तो यहाँ पर होगा इथेनॉइल। फिर क्या है, कौन सा हैलोजन है? यहाँ पर हैलोजन है क्लोरीन, तो यहाँ पर होगा क्लोराइड।
इसी तरह से अगर कोई भी यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हो जाती, फॉर एग्जांपल 3 हो जाते कार्बन चेन हो जाती, तो फिर हो जाता प्रोपेनॉइल क्लोराइड। सही है। 4 नंबर ऑफ कार्बन चेन हो जाती तो हो जाता ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। सही है। इस तरह से तो फिर इस पर ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कोई प्रीफिक्स सुफिक्स प्राइमरी वगैरह भी हो। हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग करना। यहाँ से स्टार्ट होगी। किस कार्बन से, तो 1 2 3 4 एंड 5। सही है। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई प्रीफिक्स वगैरह नहीं है, लेकिन जस्ट इसमें क्या है, सुफिक्स सेकेंडरी है और सुफिक्स प्राइमरी है। वो है एक 2 नंबर पर और एक है 4 नंबर पर। ठीक है। तो नेमिंग अगर हम इसकी दें तो इसकी वर्ड रूट हो जाएगी पेंट। उसके बाद 2 एंड 4 पर 2 एंड 4 डाई इन। उसके बाद ऑयल, फिर हेलोजन क्लोराइड। सही है। तो ये इसकी होगी वर्ड रूट। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर सुफिक्स प्राइमरी, ये हमारी हो गई। उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, सुफिक्स सेकेंडरी। सही है। डाई इन। उसके बाद यहाँ पर ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 वॉवल साथ में नहीं आते और किसी भी 2 लेटर्स के बीच में हम डैश की निशानी नहीं लगाते, तो यहाँ पर ना ही कोई गैप देते हैं। सही है। तो इस तरह से हमने ये लिखा। उसके बाद हमारे पास एक है क्वेश्चन जिसमें प्रीफिक्स है। नेमिंग करते हैं हम इसकी 1 2 3 एंड 4। सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 पर है डबल बॉन्ड, यानी कि प्रीफिक्स प्राइमरी जो सुफिक्स प्राइमरी जो हमारी हो गई डबल बॉन्ड हो गई। उसके बाद 2 नंबर पर हमारी एक प्रीफिक्स है जो कि है साइक्लोप्रोपाइल। सही है। तो फिर हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी प्रीफिक्स होती हैं हम सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा 2 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद जो हमारी वर्ड रूट है वो है ब्यूट 3 इन ऑयल क्लोराइड। सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें जनरल फार्मूला जो था हमारा वो भी कंप्लीट हो रहा है, सब कुछ इसमें आ रहा है। ये हमारी हो गई प्रीफिक्स हो गई। उसके बाद हमारी वर्ड रूट हो गई, फिर सुफिक्स प्राइमरी हो गई, फिर ये सुफिक्स सेकेंडरी, यानी जनरल फार्मूला भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सारी की सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। और यहाँ पर अगर हम ये क्वेश्चन करें सॉल्व, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग देंगे, तो हमारी वर्ड रूट आ गई 6। उसके बाद यहाँ पर प्रीफिक्स है हमारे पास। प्रीफिक्स जो है वो है ईथिलीन, यानी कि 3 इथाइलिडीन या ईथिलीन। सही है। उसके बाद वर्ड रूट है हमारी हेक्स। फिर कोई इसमें डबल बॉन्ड नहीं है वर्ड रूट में। हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो हमने सेलेक्ट करी है उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगी हेक्सेनॉइल क्लोराइड। तो ये आज तक का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड कंपाउंड। यहाँ पर कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि हमने एक और केस पढ़ा है जिसमें था कि कार्बोनाइल क्लोराइड हम कहाँ पर लिखते हैं। सही है। तो कार्बोनाइल क्लोराइड हम वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर वो वाला कार्बन जो हो वो उसमें इंक्लूड ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से आ जाए, ये ग्रुप यहाँ पर आ जाए, अटैच हो जाए। ठीक है। और यहाँ पर कोई प्रीफिक्स हम लगा लेते हैं, सॉरी, इस तरह से ये प्रीफिक्स आ गई हमारी। तो और यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि वर्ड रूट हमारी हमेशा ये वाली काउंट होती है। ये तो हमारा ग्रुप है। फिर नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमारा ग्रुप अटैच होता है। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।